हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई नया वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, पहली बार ही पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो बिल्कुल इजी है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ रटना पड़ेगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम समझेंगे ना अच्छे से तो बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड है, इस वर्ड के बारे में जानते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री इट मीन्स ट्राइगोनमेट्री, ठीक है। तो ट्राई मीन्स 3 एंड गोन मीन्स साइड्स और ये होता है मेजर, ठीक है। ये इसके लिए मीनिंग करते हैं, ठीक है। 3 साइड्स मेजर, 3 साइड्स किस में होते हैं? ट्राइंगल्स में होते हैं भाई, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्राइंगल्स होते हैं 3 साइड्स। तो हम ट्राइंगल्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में तो बहुत पढ़ के आए हम, तो राइट ट्राइंगल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। राइट एंगल इट मीन्स ये वाले राइट ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। 3 साइड्स ट्राइंगल्स होते हैं, साइड्स की बात करेंगे, मेजर्स की बात करेंगे, यानी कि एंगल्स की बात करेंगे, रेशियोज की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये कोई एक राइट ट्राइंगल गिवन है आपको इस तरीके से ए बी एंड सी, तो ये क्या होता है? 90 डिग्री की एंगल की जो सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। और ये वाली हम क्या लेट करते हैं? बेस। और ये वाली परपेंडिकुलर। ऐसे ही करते हैं नॉर्मली हम कि ये तो हो जाती है अपनी हाइपोटेनियस, इसको बेस ले लेते हैं, और ये जो है ए बी परपेंडिकुलर, ये हो गई परपेंडिकुलर। लेकिन हमेशा यही वाली बी सी जो है, हमेशा ये वाली बेस नहीं होती। देखो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, अगर एंगल सी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है और जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि एंगल सी, वो दोनों जिस साइड में होंगे ना वो वाला बेस होता है। तो ये किस साइड में है? इसी साइड में है, तो ये हो गया बेस। बचा कौन सा? वो हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम इस वाले एंगल की बात करें ए की, तो अब हम कौन से एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एंगल ए। तो एंगल ए जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड में है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? बेस हो गया ये, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेस किसको लेते हैं और परपेंडिकुलर किसको लेते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है कि हम हमेशा इसको तो बेस ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल का ध्यान रखना, अगर एंगल ए की बात हो रही है तो बेस ये वाला होगा, अगर एंगल सी की बात हो रही है तो बेस ये बीसी वाला होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। टोटल 6 होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस एंगल के अकॉर्डिंग जो भी दोनों एंगल इस साइड में होंगे वो बेस हो जाएगा, और जो थर्ड साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखो एक अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या ट्रिक होती है? पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वाली ट्रिक है बेटा। सारी ट्रिग्नोमेट्री बस इसी के अराउंड है, ये वाली ट्रिक याद करनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब सारे हम बिल्कुल इजी से कर सकते हैं। देखो पी अपॉन एच, अच्छा अब ये तो पता है ना P किसके लिए स्टैंड करता है? परपेंडिकुलर, B बेस के लिए और H हाइपोटेनियस के लिए, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा अपना साइन, ये हो जाएगा B अपॉन एच कोस थीटा, और ये हो जाएगा P अपॉन बी टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया साइन, कोस और टेन। तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, ठीक है। कोस थीटा B अपॉन एच। अब कौन सा है? टेन थीटा P अपॉन बी, ठीक है। अब देखो आगे के कैसे निकालेंगे? आगे टेन के बाद में क्या आता है? कोट आता है, ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक। अब उल्टा कर देंगे, कोट क्या हो जाएगा? बी अपॉन
पी, बी अपॉन पी, सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, और कोसेक क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक। कैसे फाइंड करते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये एक कोई ट्रिक है। अब इसमें से पहले साइन फिर कोस फिर टेन, फिर उल्टा कर दो, यहाँ से टेन के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे कोट फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है ना, इस पी बी बी अपॉन एच एच बी से सारे रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये साइन थीटा है P अपॉन एच, अब देखो ये कोसेक थीटा है H अपॉन P, इसका उल्टा है ना साइन का P अपॉन एच, और इसका उल्टा क्या है H अपॉन P साइन थीटा। ये देखो ये साइन थीटा क्या था P अपॉन एच, इसका उल्टा क्या है H अपॉन P कोसेक थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। देखो ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन P है, एक दूसरे के अपोजिट है भाई। तो ये साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली ये कोस को देखो, ये है B अपॉन एच, और ये सेक देखो H अपॉन B, ये कोस है B अपॉन एच, और सेक क्या हो जाएगा H अपॉन B, इसका उल्टा। तो कोस और सेक भी क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। कोस थीटा तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और जो सेक थीटा है वो हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो टेन और कोट बच गए। देखो ये टेन है P अपॉन बी, P अपॉन बी, कोट क्या है इसका उल्टा है B अपॉन P, B अपॉन P। तो ये भी आपस में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो टेन थीटा हो गया 1 अपॉन कोट थीटा, और जो कोट थीटा है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है भाई। साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक और कोसेक ये कहाँ से फाइंड किए हमने पी बी पी अपॉन एच एच बी से, साइन कोस टेन और फिर कोट सेक और कोसेक। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज याद रखना, ये सीक्वेंस होता है। तो साइन कोस टेन फिर कोट सेक और कोसेक। ठीक है, फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि भी साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, कोस और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट है, और टेन और कोट वो भी क्या है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाले 6 फॉर्मूला मिल गए अपने को। ठीक है, अब आगे देखो, अब भाई ये तो अपने को सामने सामने से ही दिखाई दे रहे हैं, हमने पता कर लिया। अब इनमें छुपे हुए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे देखो ये साइन है ये कोस है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या है P अपॉन एच है, अपॉन कोस थीटा B अपॉन एच है। अब देखो ये H से H कैंसिल, क्या बचा P अपॉन B। अब देखो P अपॉन बी क्या होता है, P अपॉन बी टेन थीटा होता है भाई। तो इसके इक्वल लिख सकते हैं ना टेन थीटा। तो क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया टेन थीटा। तो कहीं पे अपने को टेन थीटा मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो एक तो ये बन गया। ठीक है, अब भाई देखो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा। तो अब टेन को 1 अपॉन टेन थीटा कर देंगे, सॉरी टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। तो देखो यहाँ से कोट थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किया तो टेन थीटा आ रहा था, अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा कोट थीटा आएगा। ठीक है बेटा, देखो करके देखो, कोस की वैल्यू b अपॉन एच अपॉन साइन की p अपॉन एच, ये h से h कैंसिल, ये हो गया b अपॉन p। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू b अपॉन p है, b अपॉन p। तो ठीक है, साइन अपॉन कोस थीटा तो टेन थीटा, और कोस अपॉन साइन इसका अपोजिट करेंगे तो टेन का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टोटल 8 फॉर्मूला बन गए आपके। ठीक है, इनको कैसे याद रखोगे, देखो ये तो भाई अपने को देखते ही पता चल रहे हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक है, लेकिन याद कैसे रखोगे, यहाँ पे अगर s आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है c आ रहा है, अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे s है, अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे s है, और यहाँ पे s है तो यहाँ पे c है, अपोजिट है, सेम सेम नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा,
कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और टेन और कोट तो एक दूसरे के अपोजिट है ही, टेन के इक्वल तो 1 अपॉन कोट और कोट के इक्वल 1 अपॉन टेन। ठीक है, अब दो ये होते हैं कि साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन आएगा और कोस अपॉन साइन करेंगे तो कोट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल 6। ये पी बी पी अपॉन एच एच बी से हम इनको फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखो यहां से देखो ये साइन और कोस है, साइन थीटा और कोस थीटा है, ये है P अपॉन एच, ये है B अपॉन एच। दोनों के नीचे क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, तो लॉन्गेस्ट साइड है, इट मींस ये परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, कम ही होएगा, लेकिन हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। तो ये 3/4 हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऊपर होएगा बेस परपेंडिकुलर और बेस उससे तो बड़ा ही होएगा हाइपोटेनियस। तो ये जो वैल्यू हम करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, हर बार तो ये कभी भी क्या होएगी, 1 से बड़ी नहीं होएगी, 1 से हमेशा छोटी रहेगी। जो साइन थीटा और कोस थीटा है उनकी वैल्यूज क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। ये वैल्यूज नेवर एक्सीड्स 1, 1 से बड़ी कभी नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो सेक और कोसेक को, ये होता है एच अपॉन बी, ये होता है एच अपॉन पी। हाइपोटेनियस दोनों में ऊपर होता है। ठीक है, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, ऊपर है। ठीक है, न्यूमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पे 3 है तो इससे छोटी आएगी ना इसके अपॉन में, तो 2 भी आ सकती है, 7 है, 6 भी आ सकती है। तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, या कुछ भी आएगा, या तो 1 आएगा या तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है, तो सेक और कोसेक की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 1। और जो साइन और कोस की वैल्यू है वो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहाँ से सीक्वेंस वाइज ये साइन हो जाएगा पहले, फिर कोस, फिर टेन, फिर नीचे से करेंगे उल्टा कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, तो ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ से कंपेयर करके इनको आपस में हम ये वाले 8 फॉर्मूलाज फाइंड कर लेंगे कि साइन तो कोसेक का अपोजिट होता है, कोस है वो सेक का अपोजिट होता है, टेन है वो कोट का अपोजिट होता है। ठीक है, और साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन आता है, और कोस अपॉन साइन करते हैं तो कोट आता है। ठीक है, और राइट ट्रायंगल में हम ये हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं पता चल गया ना। जिस भी एंगल की बात करेंगे वो और 90 डिग्री का जो एंगल है वो जिस भी साइड में होंगे वो बेस होगा हमेशा, और जो अदर साइड बचेगी वो परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री एंगल के जो सामने होगा वही होगा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब और क्या पता किया हमने यहाँ पे कि जो साइन और कोस थीटा है उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, हमेशा छोटी आएगी, और जो सेक और कोसेक है उनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी, या तो 1 आएगी या तो 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है। पी बी पी अपॉन एच एच बी, बस ये याद रखो आप, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पाइथागोरस थ्योरम। वो तो पता ही आपको क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट ट्रायंगुलर होगा कोई, उसमें राइट एंगल है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होएगा, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, वो जिस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस गिवन है, हाइपोटेनियस और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों गिवन है तो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो डिस्टेंस गिवन है तो थर्ड डिस्टेंस हम इस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है,
trigonometric ratios on some स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वाले 5 एंगल्स है, स्पेसिफिक एंगल्स है। इन वाले के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे। जैसे सबसे पहला कौन सा आता है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, यही होते हैं टोटल। ठीक है, अब देखो, अब ये एक टेबल बनाएंगे हम यहां से। ठीक है, इन एंगल्स पे। अब देखो, अब इसकी वैल्यूज कैसे होगी, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री की। ठीक है, तो ये टेबल रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग कर दो, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गई इनकी नंबरिंग। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब सबका रूट कर दो, ये हो गया रूट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो, ये पूरी टेबल आ जाएगी अपने पास। देखो सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री देखो, इसको सोल्व करो। साइन में किस तरीके से वैल्यूज आएंगी, 0 रूट 0 0 ही होएगा, रूट 4 2 हो जाएगा, तो 0 तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 0/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो गई साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, रूट 1 को रूट में लिखो, रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में रूट 4 को 2 हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये वाले देखो, ये कैंसिल हो जाएंगे 1/2 से, तो ये हो गया रूट 1/√2। तो ये रूट 1 तो 1 होता है और ये अपॉन में रूट 2 बच गया। इधर से देखो ये हो गया रूट 3 और 4 क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर 2 का, तो ये हो गया रूट 3/2। अब ये कैंसिल हो गए भाई, 4 से 4, 1/1। ठीक है, तो 1 रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास साइन थीटा की वैल्यूज। कौन से एंगल पे, साइन 0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2, 90 डिग्री की 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनकी भी जरूरत नहीं है अपने को, साइन की वैल्यूज आ गई ना। अब यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कोस की कैसे आएंगी, अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। 1 को लिख दो पहले, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है 0। ठीक है, जो ये रेशियो है इसको उल्टी तरफ से इस साइड से लिखेंगे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हो गई कोस की वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से टेन की देखो, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन की भी है, कोस की भी वैल्यू है, तो साइन अपॉन कोस, तो 0/1 करेंगे, क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखो 1/2 करेंगे, अपॉन में √3/2 करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा, 1/√3। ठीक है, अब देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3। ठीक है, ये 1/0, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोट की कैसे फाइंड करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले इन्फाइनिटी, फिर √3, फिर 1, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इन्फाइनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, इस तरीके से सेक और कोसेक के भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अपने को सिर्फ फर्स्ट वैल्यू जो है साइन की वो फाइंड करनी है। कैसे, सबसे पहले इन एंगल्स को क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तक, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे सबको और सबका रूट कर देंगे। उसको सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यूज आएंगी पहले वो किसकी होंगी, साइन की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो टेबल क्या बनेगी,
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, फिर कोस का क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। फिर 10 की साइन अपॉन कोस करेंगे तो क्या वैल्यू आई, 0, 1/√3, 1 और √3 इन्फिनिटी। फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे उल्टा करके, √3 0, 1/√3 ये 0। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली सेक और कोसेक की भी फाइंड कर लेंगे। सेक क्या होता है, सेक किसके अपोजिट होता है, 1/cos थीटा। कोस का क्या होता है, 1/sec थीटा, और सेक इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू है 1/cos थीटा, करेंगे 1/1 करेंगे 1। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, ये हो गई 1। अब 1/√3/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये हो गया 2/√3। 1/1/√2 करेंगे तो √2/1 √2। फिर ये 1/1/2 करेंगे तो 2/1 तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 0, 1/0 इन्फिनिटी। फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और ये 1। ठीक है, ये बन गई आपकी टेबल। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, एक तो ये टेबल आप याद कर लो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या, अगर आप भूल जाओगे तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से आप कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करो, सबका रूट कर दो और वैल्यूज फाइंड करो, साइन की आ जाएगी, फिर उसको इस तरीके से लिख दो, पहले ऐसे लिख रहे थे अब इस तरीके से लिख देंगे, कोस की वैल्यू हो जाएगी 10 की साइन अपॉन कोस करके निकाल लेंगे, कोट है वो 10 के अपोजिट होता है तो वैसे लिख देंगे, और सेक की 1/cos करके निकाल लेंगे और कोसेक की उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो ये टेबल बनेगी, इस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कहीं भूल जाओगे तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है बताओ, cos 90 डिग्री यहाँ पे है, तो cos 90 डिग्री ये कितनी है, 0। ठीक है, अब sec 45 की, ये sec थीटा है, 45 ये है, ये √2। ठीक है, sin 0 डिग्री की 0, sin 30 डिग्री की 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। इस तरीके से ये टेबल है। ठीक है, ये वैल्यूज जो है, यही वाली वैल्यूज ज्यादातर क्वेश्चंस में आपकी काम आएगी, तो हम इनको याद कर लेंगे, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे वहां से कि भाई अगर sin 45 डिग्री गिवन है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1/√2। अगर cosec 60 डिग्री गिवन है तो वहां पे क्या लिख देंगे, 2/√3। ठीक है, अगर भूल जाएंगे तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज, ये 5 एंगल्स है, स्पेसिफिक एंगल्स है, जिनके ऊपर जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपने को काम में लेनी है, सबसे ज्यादा यही वैल्यूज काम में आएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन एंगल्स पे और किस तरीके से इनको फाइंड करते हैं। तो रटनी थोड़ी है ये टेबल, रटनी है क्या टेबल, ये इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम, तो रटेंगे तो थोड़ी ना, इसको नहीं रटेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखो टोटल 3 होती है। फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये टोटल 3 होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1। सेकेंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे c है तो यहाँ पे भी c है। ठीक है, पहले क्या पढ़ रहे थे, अपोजिट पढ़ रहे थे कि साइन है s है तो 1/कोसेक हो जाएगा, c हो जाएगा, और c है तो s। अब यहाँ पे क्या है कि c है तो c सेम हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे वो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी।
अब देखो 3 तो ये वाली हो गई, और पहले कितनी पढ़ के आए थे, 8 पढ़ी थी ना हमने, कौन सी, कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ठीक है, और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, और कोस का अपोजिट सेक होता है, और सेक का अपोजिट कोस होता है। फिर टेन का अपोजिट कोट होता है, और कोट का अपोजिट टेन होता है। 6 तो ये वाली थी, ठीक है, और 2 कौन सी थी, कि साइन अपॉन कोस करेंगे तो वो तो आएगा 10, और कोस अपॉन साइन करेंगे तो वो क्या आएगा, कोट आएगा, ठीक है। 8 तो ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, और 3 ये वाली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर में है सारी, ये कैसे थी, सिंपली थी, अब ये स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो सी कोसेक स्क्वायर थीटा, बचा कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 8 प्लस 3 9 10 11, 11 आइडेंटिटीज हैं आपकी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की, ये याद करनी है आपको, ठीक है। और एक फॉर्मूला पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज है वो फाइंड कर सकते हैं। ये साइन होएगा पी अपॉन एच, कोस होएगा बी अपॉन एच, टेन होएगा पी अपॉन बी, और इनका रिवर्स कर देंगे तो कोट सेक और कोसेक भी आ जाएंगे, ठीक है। वहां से हम कंपैरिजन करके ये वाले आ जाएंगे, साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कोस है वो सेक का, टेन है वो कोट का, ठीक है। अब देखो फिर एक साइन अपॉन कोस करते हैं तो टेन बनता है, कोस अपॉन साइन करते हैं तो कोट बनता है, और ये वाले साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलेज है, ठीक है, और ये आपकी एक टेबल होती है एंगल्स की, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सम स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये टेबल हम फाइंड कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 सबके अपॉन में 4 करेंगे, रूट लगाएंगे सबका, उसको सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी साइन वाली, ठीक है। बाकी तो हम फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है, कोस की साइन का अपोजिट, टेन की साइन अपॉन कोस से, फिर कोट की उसकी अपोजिट, फिर सेक की 1 अपॉन कोस करके, ठीक है। इस तरीके से पूरी टेबल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे बेटा, देखो क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूलाज गिवन है तो हम इनका यूज कर लेंगे, भाई साइन गिवन है तो उसकी जगह पे 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है। कोस अपॉन साइन गिवन है तो कोट लिख सकते हैं, कोट गिवन है तो उसकी जगह पे कोस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये अगर कोसेक स्क्वायर गिवन है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अगर डायरेक्ट अपने को दिख रहा है क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल है, इसको प्रूफ करना हो तो साइन कोस में वैल्यू आ रही है इधर, ठीक है, साइन में वैल्यू आ रही है तो इसको इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी जगह पे ये वाला, भाई पहले तो इसको साइन और कोस में प्रूफ करना है तो साइन और कोस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कोसेक और साइन का क्या रिलेशन होता है, देखो कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो कोसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और कोट की जगह पे कोट क्या होता है, साइन और कोस में एक तो टेन के साथ होता है कि कोट क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, एक क्या होता है कोट, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस साइन और कोस में चेंज करना है तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे तो अपनी साइन और कोस में वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। एक तो होता है कि जो वैल्यूज गिवन है उनको साइन और कोस में चेंज करना, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेंगे सबसे। एक होता है साइन और कोस से डिवाइड करना, ठीक है। अगर कोई वैल्यूज गिवन है, कोस और साइन में गिवन है, पहले तो कोस और साइन में गिवन नहीं थी तो उसको उसमें चेंज कर लिया। अब अगर कोस और साइन में ही वैल्यूज गिवन है, ये गिवन है +1, ठीक है, और इसको टेन कोट या सेक को सेक आगे कुछ भी गिवन है उसमें प्रूफ करना है तो पहले इसको साइन और कोस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आगे तो सेक गिवन है, ठीक है, तो कोस को कैसे चेंज करेंगे, कोस को डिवाइड कर दो साइन से, इसको भी कर दो साइन से, और ये भी साइन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, आगे सेक और कोसेक गिवन है तो कोसेक थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, तो ये हो गया कोट थीटा, ठीक है। तो अगर सेक और कोसेक में गिवन है, कोट और टेन में गिवन है तो इनमें डिवाइड करेंगे साइन थीटा का और कोस थीटा का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पे साइन का करना है, कहाँ पे
कोस का करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा था, साइन और कोस में चेंज करेंगे। सेकेंड, अगर साइन कोस में ही गिवन है तो क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे साइन और कोस से, तो अपना जो जिस भी सेक और कोसेक या जिस भी टर्म में लेके आना है उसमें उसको लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड आता है आपका रेशनलाइज करना, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा है तो रूट में, अब इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, अगर रूट में वैल्यूज गिवन है कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये होता है रेशनलाइज करना, ये सब रूट के अंदर ही होती है सारी जो भी चीजें करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गिवन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है रेशनलाइज करना, ठीक है। रूट में वैल्यूज गिवन है तो उसका हम इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस करेंगे तो ये इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने को, कहाँ पे रेशनलाइज करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है साइन और कोस से, और कहाँ पे साइन और कोस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। याद रखने वाली चीजें कौन सी हैं, ये वाली टेबल है, अगर ये भूल भी गए फर्स्ट ऑप्शन तो क्या इसको भाई याद कर लो एज इट इज, ठीक है। फिर भी अगर भूल जाते हो कहीं पे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 0 1 2 3 4 अपॉन में 4 रूट लगाएंगे, टेबल फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहाँ से ये सारे रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाले 3 होते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 1 प्लस कोट कोसेक और 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आई नो थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, फिर ये टेबल है और क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना तब देखना बिल्कुल इजी हो जाएगा अपने लिए क्वेश्चंस करना, बस ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।